हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं पुद्दन पाल। आपका अपना प्यारा यूट्यूब चैनल इजी हिंदी में स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था लिंग। आज हम पढ़ने वाले हैं वचन, जिसको इंग्लिश में नंबर कहते हैं। जो लोग अभी हमारे चैनल में नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और अच्छा लगा या कैसा लगा कमेंट में करके बताएं। तो आइए हम बिना देर किए हुए वचन स्टार्ट करते हैं और पूरी वीडियो देखिए, बहुत ही समझ में आएगा। परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए अब हम देर ना करके शुरू करते हैं पढ़ना। वचन, वचन को इंग्लिश में क्या कहते हैं? नंबर। ठीक, अब इसकी परिभाषा हम क्लियर कर लेते हैं। परिभाषा, वचन का अभिप्राय जो है, वचन का अभिप्राय संख्या से होता है। वचन का अभिप्राय किससे होता है? अभिप्राय संख्या से होता है। ठीक, अब देख लीजिए, संख्या से होता है। शब्द के जिस रूप से उनकी, ये परिभाषा है, उनकी संख्याओं का बोध हो उसे वचन कहते हैं। क्या कहते हैं? वचन कहते हैं। अब आप देख लीजिए, परिभाषा से ही स्पष्ट हो रहा है कि वचन क्या है। देखिए, वचन का अभिप्राय संख्या से होता है और शब्द के जिस रूप से, यानी कोई भी शब्द है उसके रूप से देखते ही हमें पता चल जाएगा कि ये किस वचन का है। तो ठीक, अब हम वचन की परिभाषा समझ गए। अब हम पढ़ते हैं वचन के भेद। ये देख लीजिए, वचन के भेद। वचन के भेद कितने होते हैं? 2 होते हैं। नंबर 1 एक वचन और नंबर 2 बहुवचन। अब आइए हम एक वचन को समझते हैं कि किस प्रकार से समझ लेते हैं, जान लेते हैं। जैसे देखिए, एक वचन से हमें ये मालूम चलता है, देखते हैं कि एक वचन यानी एक का ज्ञान हो। तो परिभाषा हम देख लेते हैं। शब्द के जिस रूप से एक वस्तु या एक पदार्थ का बोध हो उसे एक वचन कहते हैं। एक वचन कहते हैं। ठीक, अब परिभाषा क्लियर हो गया। एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे बालक। अगला एग्जाम्पल घोड़ा। अगला एग्जाम्पल किताब। ठीक, अब ये समझ गए होंगे आप। अब हम चलते हैं अगला नंबर 2 बहुवचन पे। बहुवचन समझने के लिए देखते ही जो है हमें ये पता चल जाता है कि बहुत वस्तुएं हों, यानी बहुवचन यानी बहुत वस्तुएं हों। तो परिभाषा हम बना लेते हैं। देखिए, शब्द के जिस रूप से
जिस रूप से अनेक वस्तुओं का बोध हो उसे बहुवचन कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे ले लीजिए, जैसे ऊपर वाला देखे हैं, इसी को हम बहुवचन बना देंगे। जैसे यहाँ हो गया बालकों, क्या हो गया? बालकों। और यहाँ देखिए ये हो गया घोड़े। ठीक, अगला देख लीजिए किताबें। ठीक, अब ये बहुवचन भी समझ गए। अब हम देखते हैं बहुवचन बनाने के नियम। अब देखिए बहुवचन बनाने में प्रयुक्त प्रत्यय का सहारा लेकर के ये देखिए नियम नंबर 1 में देखिए क्या कहा गया है। आ के स्थान पर ए कर देने से बहुवचन हो जाता है। अब देखिए आ के स्थान पर, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल ये देखिए घोड़ा लिखा है। क्या लिखा है? घोड़ा। लास्ट में हमारा ये देखो आ रहा है। ठीक, अब ये आ का यहाँ क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? तो ऐसे बना लेते हैं। ये हो गया घोड़े। क्या हो गया? घोड़े। समझ गए? अगला उदाहरण इसी प्रकार से देखिए, यहाँ लड़का है, यहाँ आ रहा है, आ की मात्रा। अब यही यहाँ ए की मात्रा हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? लड़के। क्या हो जाएगा? लड़के। अब ये देखिए गधा लिखा है, यानी आ का आ है, तो यहाँ ए की मात्रा हो जाएगा, ये हो जाएगा गधे। अब समझ गए? अब नियम नंबर 2 पढ़ते हैं। देखिए नियम नंबर 2, आकारांत एवं आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों में ए जोड़ने पर बहुवचन बनते हैं। जैसे ले लीजिए शब्द, यहाँ ले लीजिए जाति। क्या है? जाति। तो जाति का बहुवचन हो जाएगा जातियां। क्या हो गया? जातियां। ठीक, ऐसे देख लीजिए रीति। रीत का रीतियां। इसी प्रकार से नदी का नदियां। अब आप समझ गए होंगे। इसी प्रकार से अगर जो है बहुवचन बनाना होगा तो आप बना सकते हैं। नियम नंबर 3 पढ़ते हैं। आइए अब हम जो नियम नंबर 2 अभी पढ़े थे, माफ़ी चाहूँगा उसका उदाहरण गलत हो गया है, एक बार पुनः देख लेते हैं। देखिए नियम नंबर 2, ए आकारांत एवं आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों में ए जोड़ने पर बहुवचन बनते हैं। तो देख लेते हैं कैसे। जैसे उदाहरण हो गया बात, तो बात का क्या हो जाएगा? यहाँ देखिए आ रहा है अकारांत, तो यहाँ क्या हो जाएगा? बातें। ये देखना था हमें। अगला देख लेते हैं उदाहरण, जैसे सड़क। क्या लिखा है? सड़क। तो यहाँ क्या हो जाएगा? सड़कें। ये अब ये देखिए जैसे लिखा है सड़क। क्या लिखा है? सड़क। अब देखिए ये अकारांत आ रहा है, लास्ट में क्या आ रहा है? आ रहा है। अब यहाँ देखिए ए जोड़ने पर, यहाँ इसी के पीछे ए जोड़ दें तो हमारा क्या बन गया? बहुवचन बन गया। तो यही हो गया सड़कें। अगला उदाहरण देख लेते हैं। जैसे लिखा है लेखिका। क्या लिखा है? लेखिका। अब ये देख लीजिए ये आकारांत हो गया, आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है, तो ये आ का लास्ट में आ रहा है, यहाँ भी ये हो जाएगा। देख लीजिए ये हो जाएगा लेखिकाएं। लेखिकाएं।
काएं। अब ये देखिए आ का ए हो गया कि नहीं हो गया, अब आप समझ गए। अब हम नियम नंबर 3 पढ़ते। अब ये देखिए नियम नंबर 3, या इकारांत स्त्रीलिंग शब्दों से जुड़कर उसे बहुवचन बनाते हैं। जैसे अब ये देखिए, जैसे नदी, नदी का क्या हो जाएगा, अब देखिए यहाँ लिखा है इकारांत यानी बड़ी की मात्रा है, तो अब ये क्या हो जाएगा, नदियाँ। अब ये देखिए स्त्रीलिंग शब्द भी है नदी, ये देखिए स्त्रीलिंग शब्दों से जुड़कर बहुवचन बनाते हैं। तो नदी देखो इकारांत शब्द है और जो है स्त्रीलिंग शब्द है, यहाँ या जोड़ देने पे ये बहुवचन हो गया। अगला शब्द देख लेते हैं, जैसे देखिए जाति, जाति का देखिए इकारांत है यहाँ ये वाला, अब इसमें या जोड़ दीजिए, जातियाँ। ये इसी प्रकार से अगला उदाहरण देख लेते हैं, जैसे लड़की, ये ईकारांत है यानी बड़ी की मात्रा है ये वाला। अब देखिए या जोड़ दीजिए, कैसे, लड़कियां हो जाएगा, लड़कियां। अब ये समझ गए होंगे। अब नियम नंबर हम 4 देख लेते हैं। अब ये देखिए नियम नंबर 4, ओ, क्या लिखा है, ओ का प्रयोग करके बहुवचन बनाते हैं। जैसे यहाँ लिखा हुआ है कथा, तो ये क्या हो जाएगा, ओ जोड़ दीजिए इसमें, ये हो जाएगा कथाओं, क्या हो जाएगा, कथाओं। इसी प्रकार से देख लीजिए माता, क्या लिखा है, माता, तो यहाँ क्या हो जाएगा, माताओं, क्या हो जाएगा, माताओं। फिर यहाँ देख लीजिए जिससे लिखा है साधु, क्या लिखा है, साधु। अब यहाँ ऊ जोड़ दीजिए इसमें, साधुओं, क्या हो जाएगा, साधुओं। ठीक, कथा का कथाओं, माता का माताओं, साधु का साधुओं। अब हम नियम नंबर अगला देख लेते हैं। अब ये देखिए नियम अगला क्या कहता है, कभी कभी कुछ शब्द बहुवचन बनाने के लिए जोड़े जाते हैं। जैसे ये देखिए एग्जाम्पल लिखा हुआ है, तो इनके आगे कुछ हमें जोड़ना पड़ेगा। किस प्रकार से, जैसे वृंद है तो यहाँ हो जाएगा मुनि वृंद, क्या हो जाएगा, मुनि वृंद। अब ये बहुवचन हो गया और ये वृंद था तो बहुवचन नहीं था। अब ये देखिए जन, क्या लिखा है, जन। अब इसके आगे हमें ये देखना है कौन सा शब्द जोड़ें, तो यहाँ हम जोड़ देते हैं युवजन, ये हमारा बहुवचन बन के तैयार हो गया। अगला शब्द देख लेते हैं, जैसे लिखा है गण, क्या लिखा है, गण, तो यहाँ इसके आगे हम जोड़ देते हैं ये कृषक, कृषक गण, ये बहुवचन बन गया। ठीक, अब ये देखिए अगला एग्जाम्पल, यहाँ लिखा है लोग, लोग मतलब एक लोग होंगे नहीं, अब इसके आगे हम ऐसा शब्द जोड़ेंगे कि बहुवचन बन जाएगा। जैसे देख लीजिए ये है नेता और इधर कर दिए लोग, ये हो गया नेता लोग। अब ये समझ गए होंगे। अब थोड़े से उदाहरण और बचे हैं, उनको समझ लेते हैं, इसको मिटा देते। अब हम अगला ये पढ़ लेते हैं कि वाक्य में वचन संबंधी अशुद्धियां का निराकरण। जिसे वाक्य में किस प्रकार से अशुद्धियां होती हैं, उसमें बहुवचन कैसे प्रयुक्त होता है देख लेते हैं। जैसे क्या लिखा है, प्राण, क्या लिखा है, प्राण, तो ये बहुवचन वाक्यों में किस प्रकार से, जैसे मेरे प्राण, मेरे प्राण निकल गए, निकल गए। ठीक, अब यहाँ जो प्राण है ये बहुवचन है। ऐसे अगला देखते हैं दर्शन,
दर्शन में किस प्रकार से वाक्य में जो है आएगा, मैंने आपका दर्शन कर लिया। ठीक, मैंने आपका दर्शन कर लिया। ये जो दर्शन शब्द है ये बहुवचन है। इसी प्रकार से देखिए लिखा है बाल, क्या लिखा है, बाल। इसका मैंने बाल कटा दिए। अब ये देखिए इस प्रकार से हमें वाक्यों में पहचानना रहेगा। तो यहाँ देखिए कर्ता से भी आप पहचान लेंगे, जैसे मेरे प्राण निकल गए, इससे भी पहचान यानी कि ये प्राण जो शब्द है बहुवचन होगा। फिर यहाँ देख लीजिए मैंने आपका दर्शन कर लिया, तो मैंने जो मैंने शब्द है इससे भी जाहिर होता है कि ये दर्शन शब्द बहुवचन है। ठीक इसी प्रकार से देखिए मैंने बाल कटा दिए, मैंने शब्द जो है इससे भी जाहिर होता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारी पूरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।